saying welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 10 respiration in organism, and it is third part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's start the topic. So our topic starts from activity 10.3. So figure 10.3 shows the various activity carried out by a person during a normal day. मतलब एक दिन में आप कितना एक पर्सन जो है वो कितना काम करता है वो इस फिगर में दिखाया जा रहा है. Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest, in which it will be fastest? अब बोल रहा है कि आप बता सकते हो किस एक्टिविटी में रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होगा वो सबसे ज़्यादा कम होगा और किस रेट ऑफ ब्रीदिंग में किस काम में रेट ऑफ ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा फास्ट होगा. तो आपको सबको एक ऑर्डर में कर देना है और आपको बताना है कि आप किस काम में किस रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट से आप ब्रीथ करते हो. हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. आओ पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग. नॉर्मली हम लोग एयर लेते हैं अपने नॉस्ट्रल से, जो नाक के पास हमारा जो दो होल होता है नाक का, उससे हम लोग एयर को टेक इन करते हैं. जब हम इनहेल करते हैं वो हमारे नॉस्ट्रल से जाके हमारे नासल कैविटी में जाता है. अब नासल कैविटी उसको कहते हैं जहाँ पे पासेस आउट होता है, ठीक है. अब नासल कैविटी से सीधा हमारा जाता है लंग्स में, ठीक है. अब थ्रू दी विंड वाइप की मदद से. अब लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी. ये कैविटी रीब्स होते हैं ना, 12 पेयर ऑफ रीब्स, उससे सराउंडेड होता है. और एक लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. अब एक लार्ज मस्कुलर शीट डायफ्राम जिसको कहते हैं वो नीचे फ्लोर बनता है चेस्ट कैविटी का, ठीक है. ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रीब केज और डायफ्राम का मूवमेंट होता है जब हम लोग ब्रीथ करते हैं. ब्रीथ क्या इन्वॉल्व करता है, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रीब केज. ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम लोग सांस लेते हैं, रीब मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. जब हम लोग सांस लेते हैं तो रीब हमारी ऊपर आती है, मूव अप होती है, आउटवर्ड बाहर आती है, और डायफ्राम अंदर जाता है. द मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी. ये मूवमेंट क्या इंक्रीज करता है, स्पेस को इंक्रीज करता है हमारी चेस्ट कैविटी में. एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स, और एयर कहाँ जाता है, लंग्स में. अब जब लंग्स फिल हो जाता है एयर से तो एक्सहेलेशन में रीब्स अंदर जाते हैं और डायफ्राम ऊपर आता है उसी पोजीशन में. दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी. अब यहाँ पे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हो जाएगा और एयर पुश्ड आउट मतलब बाहर आएगा ऑफ द लंग्स से आएगा. दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट. ये मूवमेंट हम लोग कैसे फेल्ट करेंगे, ईजली. तो हम लोग मतलब जब हमको कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा डायफ्राम अंदर जाता है, रीब बाहर आता है, मतलब इनहेलेशन में, फिर एक्सहेलेशन में रीब केज हमारा अंदर मतलब जाता है और डायफ्राम हमारा मूव अप होता है. तो टेक अ डीप, ये हम लोग बहुत ही आसानी से महसूस कर सकते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ. आपको लंबी सांस लेनी है. कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन. अपने एब्डोमेन के पास अपने पाम को रखो. फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन. अब अपने एब्डोमेन के मूवमेंट को देखना. व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या खोजो, आपको क्या मिलेगा. जैसे हम लोगों ने देखा था ब्रीदिंग से हमारे चेस्ट कैविटी का साइज चेंज होता है, ठीक है. चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन. चिल्ड्रन को इन सारी चीज़ों में get involved in the chest expansion competition. यहाँ पे बताया गया है कि अगर बच्चों जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में. ये कंपटीशन है जहाँ पे बच्चे लोग इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब बता रहे हैं हम कैसे सांस लेते हैं. Everyone was boasting that he could expand it minimum. अब यहाँ पे क्या कंपटीशन में कौन कितना ज़्यादा लंबा सांस होता है और कितना उसकी चेस्ट कैविटी बाहर आती है आउटवर्ड, ठीक है. हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट. अगर आप ये अपने क्लासमेट के साथ ये एक्टिविटी करोगे तो आपको क्या समझ आएगा. तो अब देखिए क्या लिखा है, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स. हमारे लंग्स को जो है स्मोकिंग डैमेज कर देता है. स्मोकिंग आर ऑल्सो लिंक टू कैंसर. स्मोकिंग से हमें कैंसर भी हो सकता है. इट मस्ट बी अवॉइडेड. इसे अवॉइड करना चाहिए. द एयर अराउंड अस हैज़ अ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल. जो हमारे चारों तरफ एयर होता है वहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक, डस्ट,
पोलेंस, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे जो हमारे नोज़ में हेयर प्रेजेंट होते हैं उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, नासल कैविटीज में जाने से रुक जाते हैं। कभी कभी समटाइम्स ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा मतलब नासल कैविटी में हो जाते हैं और इरिटेट करते हैं। जब आप सांस लेते हो तो इरिटेट कर देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है, जैसे सर्दी होती है आपको छींक आती है वो सब। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे क्या होता है, आप स्नीज़ करते हो, जब स्नीज़ करते हो तो फॉरेन पार्टिकल्स बाहर आते हैं, ठीक है, और डस्ट पार्ट बाहर आ जाते हैं और क्लीन एयर फिर आप सांस लेते हो। टेक केयर, क्या जब भी आप छींको तो अपने नोज़ को कवर कर लो ताकि जो दूसरे पर्सन है वो इस डस्ट पार्टिकल जब आप छींकोगे तो उसे इनहेल ना कर लें। एक्टिविटी 10.4, टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद मेजरिंग टेप। अब आपको डीप ब्रेथ लेना है, अपनी चेस्ट की मेज़र ले लो, क्या कितना ज़्यादा आपका चेस्ट बाहर आया, ठीक है, आउटवर्ड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो, मेज़र करो साइज़ को। जब आप एक्सपैंड करोगे और अपने क्लासमेट को दिखाओ मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, मतलब एक कंपटीशन की किसका कितना ज़्यादा चेस्ट एक्सपैंड करता है, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। अब हम एक सिंपल मॉडल से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एयर आता है हमारा, यहाँ से एयर आया, हम लोग जब इनहेल किए तो हमारा रिब्स ऊपर उठा, डायफ्राम अंदर चला गया, ठीक है, इस शेप में। अब जैसे ही हम लोग सांस को छोड़ रहे हैं ये अंदर चला गया और डायफ्राम जो है हमारा देखिए अब अपवर्ड आ गया, ठीक है। एक्टिविटी 10.5, टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल। आपको एक बहुत ही चौड़ी वाइट प्लास्टिक बॉटल लेनी है, बॉटम को हटा देना है। वाई शेप ग्लास, वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, आपको वाई शेप का ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो लेना होगा। मेक अ होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। आपको एक होल बना देता है ताकि लीड जो है वहाँ से लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, और ताकि वहाँ से ट्यूब जो है वो पास हो सके, ठीक है। टू इट फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डेफिनेटेड बैलून्स। अब वहाँ पे अब एक पाइप आपने छोड़ दिया तो अब दो जगह पे आपको बैलून को लगा देना है, ठीक है। नाउ कैप द बॉटल, अब आपको बॉटल को कैप कर देना है। सील इट टू मेक इट ऑल राइट, अब आपको उसको बंद करना है ताकि वो ठीक हो जाए, ठीक रहे। टू ओपन द बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। अब आपको क्या करना है, बेस जो है बॉटल का उसको टाई करना है थिन रबर से और प्लास्टिक शीट से यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड, बहुत ही बड़े रबर बैंड की मदद से। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बलून्स। अब फिर क्या करो आप, अगर आपको एक्सपेंशन समझना है चेस्ट कैविटी का, अपने लंग्स का, तो अब रबर शीट को पुल करो बेस फ्रॉम द बेस से पुल करो डाउनवर्ड और फिर देखो बलून को। नेक्स्ट पुश द रबर या प्लास्टिक शीट जो आपने बांधा है और ऑब्जर्व करो बैलून को। डू यू सी एनी चेंज इन द बैलून, क्या आप देखोगे कि बैलून में कोई चेंज आ गया होगा, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है बॉटल में, ठीक है। वॉट डू बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्या बताता है, तो ये लंग्स का फीचर की लंग्स कैसे हम लोग कैसे सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल कैसे करते हैं, ठीक है। ना यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आप एकदम बहुत अच्छे हो कि आप बता सकते हो कि कैसे हम ब्रीद करते हैं, कैसे एक ह्यूमन बीइंग ब्रीद करता है। ब्रीथ फॉर अ बेटर लाइफ, अब आप ब्रीथ फॉर अ बेटर मतलब एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको सांस, अगर मतलब आप ऐसा करो कि कोई ऐसी चीज़ हो कि आप बहुत अच्छी सांस लो लंबे टाइम तक, आपको कोई बीमारी ना हो। तो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम जिसको कहते हैं, वो आपके लंग्स को और भी मतलब ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ मतलब ज़्यादा एयर का मात्रा लेने में उस प्राणायाम इंक्रीज़ करेगा ताकि आप लंग्स में और एयर भर सको, ठीक है। Thus, more oxygen should be supplied into the body cell, resulting the release of more energy. इससे क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट वीडियो में व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम लोग ब्रीद करते हैं, ब्रीद आउट क्या करते हैं, व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम ब्रीद आउट बाहर क्या करते हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो।